हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वेलेबल स्टडी। तो फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। तो फ्रेंड्स, आज हम पूरी थ्योरिकल क्लास करेंगे और जो भी इसकी इम्पोर्टेंट जनजातियाँ हैं उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो ये शुरू करते हैं। तो पहले देखो, बात करते हैं अपन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, ठीक है, जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि इन पॉइंट्स से भी देखो क्वेश्चन बन जाता है। देखो पीएससी लेवल में भी बन सकता है, आराम से इजीली बन सकता है। तो देखो पहला पॉइंट क्या है। तो देखो पहला पॉइंट है कि मध्य प्रदेश में देखो कितनी टोटल जनजाति है, तो 47 जनजातियाँ और 47 जनजातियों का निवास है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। सिर्फ मध्य प्रदेश की जनजाति के बारे में ही अपन आज पूरी क्लास में बात करेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कोल जनजाति की पंचायत है ना, देखो इसको क्या बोलते हैं ये लोग, कोल जनजाति की, जिसको, ठीक है, जो कोल जनजाति मध्य प्रदेश में होती है उसकी जो पंचायत को है ना, घोइया कहा जाता है। अब देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो क्वेश्चन से बन जाता है कि घोइया क्या है। तो देखो क्या है कि एक कोल जनजाति की पंचायत है। देखो ऐसे करके क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है। ऐसा पूछ ले कि कोल जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं, तो घोइया कहते हैं, ठीक है। तो सबको ध्यान में इसको रखना है, ठीक है, इन पॉइंटों को। देखो नेक्स्ट पॉइंट है वैसे कि जो होती है आपकी कोरवा जनजाति, तो इसकी पंचायत को ये मेयारी कहते हैं, ठीक है। क्या जो कोरवा जनजाति, उसकी पंचायत को क्या बोलते हैं? मेयारी कहते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या कहाँ पर है, तो झाबुआ जिले में, ठीक है। स्पेशली याद रखना, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, स्टेट क्या आएगा ना, राज्य का, तो राज्य में अलग हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या कहाँ है, तो झाबुआ जिले में, ठीक है, निवास करती है, ठीक है। ऑप्शन तो इतनी अपनी अपनी बात हो चुकी है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आपका जो मध्य प्रदेश का जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान कहाँ है, तो आपका भोपाल में, ठीक है। इंपॉर्टेंट वाला क्या, इसको याद रखना, कहाँ है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश का जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान तो भोपाल में है, ठीक है। अब देखो राज्य में बोल रहा है कि वो तो मतलब पूरे मध्य प्रदेश में था। देखो ये राज्य का है कि राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या अलीराजपुर जिले में तथा सबसे कम भिंड जिले में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पर पाई जाती है? सबसे ज़्यादा अलीराजपुर में, और सबसे कम कहाँ पर? तो भिंड जिले में पाई जाती है, ठीक है। अब अच्छा, अपन जनजाति पढ़ रहे, तो अच्छा जनजाति का मतलब क्या होता है? अगर जैसे आपसे कोई पूछ ले कि यार क्या होती, क्या है जनजाति, तो पता तो होना चाहिए कि जनजाति होती क्या है। तो देखो जनजाति शब्द, देखो शब्दकोश के अनुसार जनजाति एक सामाजिक समूह है जो निश्चित भूभाग पर निवास करती है, जिसकी अपनी भाषा, सभ्यता तथा सामाजिक संगठन होता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप बता सकते हो कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होती क्या है जनजाति, तो आप इस डेफिनेशन को बता सकते हो कि शब्दकोश के अनुसार जनजाति एक सामाजिक समूह है जो निश्चित भूभाग पर निवास करती है, जिसकी अपनी भाषा, सभ्यता तथा सामाजिक संगठन होता है, ठीक है। अब देखो अपन शुरू करते हैं अपनी पहली जनजाति, कौन सी? गोंड। अच्छा, गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की, चलो इसको देखो, देख लो थोड़ा सा, इसको क्या है आपको, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बताएंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी गोंड जनजाति, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा है गोंड, गोंड, ठीक है। गोंड मतलब गोंद तो देखा होगा ना आपने, गोंद ग्लू चिपकाने वाला, अरे सभी ने देखा होगा, पेड़ों पर लगता है गोंद, है ना। अब गोंद देखो किस काम आता है, तो गोंद देखो किसी भी चीज़ को जोड़ने चिपकाने के काम आता है। जैसे जैसे कुछ भी आपने ले लिया, मान लो कुछ है आपका, ये प्लास्टिक की चीज़ है, मान लो इसको आप चिपका रहे हो, तो फिर क्यों चिपकाते हो, ठीक है। अब इन दोनों के मध्य लगाते हो ना चिपकाने के लिए, गोंद को कहाँ लगाते हो? दोनों के मध्य लगाते हो। तो ये सबको याद आ जाएगा कि गोंड जनजाति कहाँ की है, तो मध्य प्रदेश की है, ठीक है। तो ये मैंने आपको छोटी सी हिंट से, देखो आपको ये इजीली याद हो चुका होगा। अब देखो गोंड जनजाति की बात करते हैं, ठीक है। देखो आज की जो क्लास है यार, ये तो थ्योरिकली रहने वाली है, क्योंकि देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और ये गोंड जनजाति है ना, इसके तो एक एक पॉइंट आप ध्यान से सुनना। देखो शुरू करते हैं। देखो गोंड मध्य प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति है, ठीक है। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी तथा मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, कौन सी? गोंड, ठीक है। अब गोंड देखो सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो देखो ये नर्मदा के दोनों ओर, विंध्य और सतपुड़ा सतपुड़ा की पहाड़ी क्षेत्रों में इसका सर्वाधिक घनत्व है, किसका? गोंड जनजाति का। और देखो कहाँ कहाँ पाई जाती है इनमें, देखो तो राज्य के बैतूल में, छिंदवाड़ा में, होशंगाबाद, बालाघाट, मंडला, शहडोल जिलों में गोंड जनजाति ज़्यादातर पाई जाती है, ठीक है। अब गोंड जनजाति की देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब गोंड जनजाति की देखो उत्पत्ति कैसे हुई थी। देखो प्रसिद्ध नृत्य शास्त्री हिलोस्प के अनुसार, किसके अनुसार? हिलोस्प के अनुसार गोंड शब्द की उत्पत्ति तेलुगु भाषा के कोड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है कि पर्वत, अर्थात यह जनजाति जनजाति जो है यह गोंड जनजाति पर्वतों पर निवास करती थी, इसलिए से ये गोंड कहलाए। क्यों गोंड कहलाई? क्योंकि ये जनजातियाँ ना पर्वतों पर निवास करती थी, इसलिए ये कौन जनजाति गोंड कहलाई, ठीक है। तो ऐसे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है गोंड जनजाति की। अब देखो गोंड जनजाति के कुछ अन्य तथ्य देखते हैं, अन्य पॉइंट। तो देखो गोंड जनजाति है ना, ये लोहे का काम होता है ना, ऐसा कुछ बनाना वाला, तो इसमें एक इनका एक वर्ग होता है अगारिया,
कौन सा अगारिया करके इनका एक वर्ग है जो क्या लोहे का काम करता है, ठीक है। लोहे के कुछ सामान वगैरह बनाने से, लोहे के जो भी इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, सामान बनते हैं, उनको बनाने का काम करता है कौन, तो ये इनकी एक वर्ग होता है अगारिया करके, ठीक है, वो इनको बनाते हैं। और देखो नेक्स्ट है इसमें एक पता ही समझ सकते हो इसके ओझा करके। तो इसमें क्या होता है कि ये जो मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, ये जो पंडित होते हैं या तांत्रिक क्रियाएं करने वाले होते हैं, ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, ओझा। ये उनको ओझा कहते हैं, क्या कहते हैं, ओझा कहते हैं। तो ये आपको देखो ध्यान रखना है, ओझा किसको कहते हैं, जो मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, पंडित वगैरह होते हैं या तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, उनको ओझा कहते हैं कौन, तो गोंड जनजाति वाले, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति में एक जो विवाह होता है, ठीक है, कौन सा विवाह होता है, इसमें लोटावा, एक लोटावा टाइप का एक विवाह है, जिसमें क्या मतलब बेसिकली अगर एक पॉइंट में बताना चाहूँ तो इसमें यह मामा भांजे की शादी होती है, इसको ये लोग लोटावा कहते हैं, ठीक है। देखो देख लो, देखो मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति में भाई का लड़का और बहन की लड़की अथवा भाई की लड़की और बहन का लड़का में विवाह का प्रचलन है, जिसे ये लोग क्या कहते हैं, दूर लोटावा कहते हैं। क्या कहते हैं, दूर लोटावा, ठीक है। आप शुद्ध भाषा शॉर्ट में याद रख सकते हो कि वही मामा भांजे की शादी वगैरह इन लोगों में होती है, जिसे ये दूर लोटावा कहते हैं कौन, इसमें तो गोंड जनजाति में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गोंड जनजाति का कि गोंड जनजाति में वर वधू मूल्य नहीं चुकाने की स्थिति में वह भावी ससुर के यहाँ सेवा करता है, ठीक है। ये अभी सब ध्यान में नहीं अभी रखते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ठीक है थोड़ा सा इसका बेसिक सा है कि इनमें ऐसा कुछ होता है कि जिससे खुश होकर उसे कन्या दे दी जाती है। इस विवाह को जो ये विवाह करते हैं इस टाइप से, इसमें जो मूल्य नहीं चुकाते हैं, ससुर जी के यहाँ पर रहते हैं, मतलब वही आपकी भाषा में घर जमाई, तो उसे सेवा ब्याह कहते हैं, ठीक है। और जो व्यक्ति रहता है उसको ये लमानाई कहलाता है, ठीक है। वो जो व्यक्ति वहाँ पर रहता है, ठीक है, जो उनका दामाद होता है, उसे अगर वो उसके ससुर जी के घर रहता है तो लमानाई उसे वो कहलाता है, ठीक है। अब देखो गोंड जनजाति की कुछ उप जनजातियाँ हैं, देखो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो देखो कौन कौन से इसकी उपजाति हैं, देखो एक तो है प्रधान, अगारिया मैंने पहले ही बताया, ठीक है, अगारिया, ओझा, ओझा भी देखो बता चुका हूँ, ओझा, नगरिची, सोलास, ये गोंड जनजाति की कुछ उपजातियाँ हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपनी जनजाति थी भील। अब देखो भील को भी देखो याद रखो, भील कैसे याद रखोगे कि ये भी मध्य प्रदेश की है। देखो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट तो अपन देख ही रहे हैं, साथ में इनको देख रहे हैं कौन कौन सी जाती है। देखो गोंड पहले ही बता दी, पहली जनजाति अपनी गोंड हो गई, ठीक है। गोंड को कैसे याद किया था कि गोंड से क्या बनाया था, गुण, गुण का क्या काम होता है, किसी भी चीज़ को चिपकाने के लिए आप गोंद का यूज़ करते हो, जैसे बॉडी भी चिपकाते हो तो किसी के ऊपर मध्य में लगाते हो ना, एकदम जैसे दो चीज़ें आपने चिपकाई थी तो मध्य में लगा कर चिपकाई थी। अब देखो भील है, अब भील को देखो क्या कैसे बोलना आपको कि बिल्कुल मध्य में, भील को बना लो कुल की बिल्कुल मध्य में है, ठीक है, बिल्कुल मध्य में, ऐसे करके आपसे बोलना बिल्कुल मध्य में है, तो उससे याद आ जाएगा। मतलब देखो बिल्कुल से सॉरी भील जनजाति हो जाएगी और कुल से, ठीक है, बिल्कुल मध्य से का मध्य प्रदेश बन जाएगा। तो ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो कि भील जनजाति कहाँ की है, तो मध्य प्रदेश की है। अब देखो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो भील जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से भारत की तीसरी तथा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है, कौन सी, भील जनजाति। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र झाबुआ और पश्चिमी निमाड़ जिलों में निवास करती है। तो भील जनजाति ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है, तो आपके झाबुआ और निमाड़ जिलों में ज़्यादातर पाई जाती है, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब देखो भील जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई, तो भील शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द भील से मानी जाती है, ठीक है, किससे मानी जाती है, भील से मानी जाती है। वहीं यह भी कहा जाता है कि इस शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के शब्द भील से हुई है, ठीक है। ये जो शब्द है द्रविड़ भाषा के शब्द भील से भी इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, किसकी, भील जनजाति की, जिसका अर्थ क्या होता है, धनुष, चूंकि यह जनजाति धनुर्विद्या में निपुण होती है, ठीक है, ध्यान में रखना है, भील जनजाति जो है धनुर्विद्या में निपुण होती है। तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है क्वेश्चन, अगर तो मैंने क्वेश्चन लिए नहीं, अगर मैं ही बनाना चाहूँ तो मेरे को बताऊँ कि कौन सी जनजाति है जो धनुर्विद्या में निपुण होती है, तो कौन सी जनजाति है, वो भील जनजाति है, ठीक है। तो ऐसे करके देखो क्वेश्चन बन जा बन सकता है, ठीक है, और बनता भी है। तो एक एक पॉइंट आपको ध्यान से सुनना है। अब देखो भील जनजाति का निवास देखते हैं। तो देखो भीलों का निवासी स्थायी नहीं होता है, जो है ना ये इधर उधर रहते हैं, ठीक है, भ्रमण करते रहते हैं लोग, ठीक है, पहाड़ी स्थानों पर रहते हैं, बांस मिट्टी घर पहले से पत्थरों झोपड़ी बनाकर रहते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी इनकी बेसिक स्थिति है। और थोड़ा सा एक पॉइंट है इसमें जो उसको ध्यान रखना है कि जो ये इसे लोग रहते हैं ना, ये अपने निवास स्थल को फाल्गिया कहते हैं, क्या कहते हैं, फाल्या कहते हैं, ठीक है। जो भीलों का निवास स्थान होता है, आपको इतना ध्यान रखना है कि उनको ये फाल्या कहते हैं, ठीक है। बस इसमें ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि भील जनजाति अपने निवास स्थल को क्या बोलती है, तो फाल्या बोलती है, ठीक है, फाल्या कहते हैं उसे जहाँ पे रहते हैं। अब नेक्स्ट आपकी जनजाति थी बेगा, ठीक है।
अब बेगा जनजाति, ठीक है, अब बेगा जनजाति का देखते हो। बेगा जनजाति तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पॉइंट इसका देख लो कि बेगा मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है। कौन सी है, ठीक है, और ये पिछड़ा वर्ग, पिछड़ी जनजाति कहलाती है। कौन सी, बेगा जनजाति जो होती है मध्य, ठीक है, और ये मध्य प्रदेश की जनजाति है, ठीक है। टोटल अपने मध्य प्रदेश की ही कर रहे हैं मतलब, ठीक है। तो कौन सी जो बेगा जनजाति है पिछड़ा वर्गीय जनजाति कहलाती है, और कहाँ पर निवास करती है, तो पूर्वी क्षेत्र में निवास करती है, ठीक है, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। पूर्वी क्षेत्र कौन कौन से, जैसे मंडला, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सीधी जिलों में यह पाई जाती है। कौन सी, बेगा जनजाति। अब देखो बेगा जनता का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि बेगा को द्रविड़ द्रविड़ प्रजाति की आदिम जाति कहा जाता है, ठीक है। कौन सी आदिम जाति कही जाती है, तो बेगा जनजाति, ठीक है। और किसकी, द्रविड़ प्रजाति की आदिम जनजाति किसको कहते हैं, तो बेगा जनजाति को कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अब देखो नेक्स्ट जनजाति है आपकी कुरकू जनजाति, ठीक है। तो कुरकू भी कहाँ की, तो मध्य प्रदेश की जनजाति है, ठीक है। देखो कुरकू को ऐसे ध्यान में रख लो कि यार कोई अब आप सब लोग बैठे हो, ठीक है। आप जैसे मान लो आप ही बैठे हो, ऐसे 4-5 लोग, ठीक है, कहीं भी बैठे हो, आप कोई ऐसे ही कुरकुर कुरकुर कर रहा है, कुरकुर कर रहा है, आपके मध्य में बैठ के कुरकुर कर रहा है, तो क्या इरिटेट होता है, इरिटेट होता है को कैसे कि यार कोई कुरकुर कुरकुर कर रहा है, मतलब कोई कुछ खा रहा है, कुरकुर जैसे कुरकुरी से आवाज़ आती है ना, तो वैसे क्या इरिटेट करता है यार, अजीब अजीब से आवाज़ निकाल रहा है, मतलब हम सबके मध्य में बैठे हो और अजीब सी आवाज़ निकाल रहा है, तो उससे क्या इरिटेशन होता है। तो ऐसे करके उसको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। और इससे ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, कुरकुर जनजाति ऐसे ध्यान में रख लो कि मध्य प्रदेश की जनजाति है कुरकुर, ठीक है। और और देखना चाहते हैं बहुत सारे जिलों में, जैसे बैतूल जिले में बेजदेही और चिचोली तहसील, हरदा, टिमरी टिमरी खंडवा, इन जिलों में ये निवास करती है, ठीक है। तो इतना बड़ा नहीं था नहीं। नेक्स्ट जनजाति देखो आपकी आती है सहारिया जनजाति, ठीक है। अब देखो इस जनजाति को कैसे तुम रह सकते हो, देखो यहाँ लिखा है सहारिया, मतलब क्या, किसी को सहारा देना। अब आप सहारा कैसे दोगे, फिर किसी के मध्य जाकर तो सहारा दोगे, मतलब उसके पास जाओगे, पास जाओगे मतलब मध्य जाना, उसके मध्य भी हो ना, मध्य जाना मतलब उसके पास में जाना। तो ये सहारिया को सहारा बना सकते हो ना, कि देखो मतलब सहारिया मतलब सहारा देना, सहारा कैसे दोगे किसी को, तो उसके मध्य में जाकर दोगे। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हो कि सारी जनजाति कहाँ की है, तो मध्य प्रदेश की है। अब देखो ये क्या, देखो ये विशेष पिछड़े पिछड़ी जनजातियों में से एक है। कौन सी, सहारी जनजाति, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो गोवाना, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, रायसेन और बुंदेलखंड में निवास करती है। कौन सी, सहारी जनजातियाँ, ठीक है। तो इतना ही इसमें जानना, ठीक है। बाकी इसकी उत्पत्ति और देख लेते हैं अपन सारी जनजाति की। देखो इसकी उत्पत्ति कैसी है, तो सहारिया कोलोनियन परिवार की संपूर्ण पहचान रखने वाली जनजाति, किसकी, कोलोनियन परिवार की संपूर्ण पहचान रखने वाली जनजाति कौन सी, सहारी जनजाति, ठीक है। अब देखो फारसी भाषा में शहर का अर्थ जंगल होता है, क्योंकि यह लोग जंगलों में निवास करते हैं, ठीक है। कौन से, सारी जनजाति जंगलों में ज़्यादातर निवास करती है, ठीक है। सारिया शब्द देखो, सारे शब्द की उत्पत्ति अगर देखना चाहते हो, सा प्लस हारिया से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, शेर के साथ होना। देखो नेक्स्ट जनजाति है आपकी अगारी जनजाति, ठीक है, अगारी जनजाति। अब अगारी जनजाति देखो क्या है कि गोंडों की उप जनजाति, कौन सी, जो अगारी जनजाति है, गोंडों की उप जनजाति है। अगारी मध्य प्रदेश के मंडला शहडोल जिलों में पाई जाती है, ठीक है। पहले आपको ध्यान रखना है कि देखो अगारी जनजाति किसकी, तो गोंडों की उप जनजाति अगारी है, ठीक है। और अग्रहित लोगों का प्रमुख देवता कौन सा होता था, लोहासुर है, ठीक है। इनका जो देवता है वो कौन है, अगारी जनजाति का, तो लोहासुर है, जिसका इसका जो निवास है धधकती हुई भट्टियों से माना जाता है, किसका, धधकती हुई भट्टियों से। तो जो इनको देवता है लोहासुर, इनका जो जो निवास है धधकती हुई भट्टियों में माना जाता है, ठीक है। यह अपने देवताओं को काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं, ठीक है। कौन, ये अगारी जनजाति काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं इसको, तो इनका जो देवता है लोहासुर इनको, ठीक है। वो दशहरे के दिन तथा फाल्गुन माह में लोहा गलाने में प्रयुक्त यंत्रों की पूजा की जाती है, ठीक है। लोहे के जो यंत्र होते हैं उनकी पूजा भी करते हैं कौन, तो कब करते हैं, दशहरे के दिन करते हैं वो, ठीक है। कौन, अगारी जनजाति वाले। अब देखो नेक्स्ट अगारी जनजाति का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समाज में विधवा विवाह को स्वीकृतिहीन जो विधवा विवाह होते हैं, जो अगारी जनजातियों के लोग ये इनको ये स्वीकृति देते हैं, मतलब इनको करते हैं। और अगारिया उड़द की दाल को पवित्र मानते हैं, ठीक है। किसको, उड़द की दाल को पवित्र मानते हैं अगारी जनजाति, और विवाह में इनका जो प्रयोग करते हैं उसको शुभ मानते हैं, किसको, तो उड़द की दाल को, ठीक है। उड़द की दाल का प्रयोग कौन करते हैं विवाह में, तो अगारी जनजाति करती है और इसे पवित्र मानते हैं। अब नेक्स्ट जनजाति है आपकी कोल जनजाति, ठीक है। अब देखो अपने देखा था बिल्कुल मध्य में, इसमें से कोल भी आपका जाएगा, ठीक है। जो पहले अपने देखा था बिल्कुल मध्य में, तो बिल कोल 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 भी जाएगा आपका, ठीक है। भील और कोल, ठीक है, ये मध्य प्रदेश की जनजाति है, ठीक है, जो अपन ने पहले देखा था। अब देखो इसका बोलने की, तो जो कोल मध्य प्रदेश के विंध्य कैमूर श्रेणियों के मूल निवासी है, कहाँ कह रहे, तो विंध्य कैमूर श्रेणियों के मूल निवासी कौन, कोल जनजाति वाले हैं। और ठीक है जी, देखो ये कोल जनजाति वाले ना, ये रीवा को अपनी रियासत बताते हैं, किसको, रीवा को अपनी रियासत बताते हैं, ठीक है। कौन, कोल जनजाति वाले। देखो कोल जनजाति का पूर्व मूल निवास रीवा के
बर्दी राजा क्षेत्र के कुराली को माना जाता है। किसको? कुराली को माना जाता है। इसके बर्दी राजा क्षेत्र के कुराली को इनको ये कोल जनजाति के पूर्व मूल निवासी वहाँ के मतलब निवासी इसमें माना जाता है। किसको? कोल जनजाति वाले को। और यह जो जनजाति है ना, ये औष्टिक की जनजाति है। कौन सी? कोल। औष्टिक की जनजाति कौन सी है? तो कोल जनजाति है। ठीक है, तो कोल जनजाति की अब आपकी देखो नेक्स्ट आती है परादी जनजाति। ठीक है, ये भी आपकी मध्य प्रदेश की जनजाति। देखो इसमें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं आपको सभी एक एक बताने वाला हूँ। अब देखो परादी जनजाति तो बहुत सारी उपजातियाँ हैं। कौन कौन सी उपजातियाँ हैं? देखो भील परादी। अब भील परादी कौन होते हैं कि जो पशु पक्षियों का शिकार बंदूक से भी करते हैं, वो भील परादी कहलाते हैं। भील परादी कौन कहलाते हैं? जो पशु पक्षियों का शिकार बंदूक से करते हैं मतलब। ठीक है, मतलब ये लोग शिकार करते हैं तो ये भील परादी कहलाते हैं। वैसे ही आपका गोसाई परादी। तो गोसाई परादी में क्या होता है कि यह लोग गेरुआ रंग का वस्त्र धारण करते हैं तथा भगवा वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, भगवा वस्त्र धारण करते हैं, साधु जैसे दिखाई देते हैं। यह लोग हिरणों का शिकार करते हैं। और कौन से? गोसाई परादी वाले लोग जो हैं ये किसका शिकार करते हैं? तो हिरणों का शिकार करते हैं ये लोग। वैसे परादी जनजाति की देखो बहुत सारी उपजाति है। कौन सी? बंदर वाला परादी। तो यह बंदर नचाने वाले परादी होते हैं। ठीक है, जब देखो अपने बंदर को नचाने आते हैं ये लोग। ठीक है, वो बंदर होते हैं, बंदर वाले परादी होते हैं। एक और आपका होता है फांस परादी, जो शिकार को जाल में फंसाकर पकड़ते हैं और उन्हें 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 ये फांस परादी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स में वो आपको इजीली याद हो जाएंगे। तो बहुत सारे हैं, तो हमने जो खास खास थे वो ले लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जनजाति है आपकी भारिया जनजाति। देखो भारी जनजाति में इतना कुछ आपको ध्यान रखना कि भारी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कि मध्य प्रदेश का जो भारी जनजाति का जो विस्तार है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा सिवनी मंडला जिले में इसका ये वजह इतना ध्यान रख सकते हो कि भारी जनजाति मध्य प्रदेश की जनजाति है। ठीक है, देखो मध्य प्रदेश में एक आपकी बंजारा जनजाति भी पाई जाती है। कौन सी? बंजारा जनजाति। देखो बंजारा जनजाति भारत की बहुत पुरानी जनजाति मानी जाती है। कौन सी? बंजारा जनजाति। मध्य प्रदेश में बंजारा बंजारा एक घुमतू जनजाति के रूप में जानी जाती है। बंजारा किसको नाम था? घुमतू जनजाति के रूप में जानी जाती है। देखो बंजारा जनजाति के जो लोग हैं ना, ये ग्राम ग्राम बसाकर रहते हैं। जैसे क्या बोलते हैं तो डंडा कहते हैं, जैसे डंडा कहा जाता है। ठीक है, जो ग्राम बसाकर ये लोग रहते हैं बंजारा जनजाति वाले, तो ये क्या कहते हैं? डंडा कहते हैं। देखो जो बंजारा जाति है ना, ये कंघी का आविष्कार जो हुआ है ना उसके रूप में से जानी जाती है। कि जो कंघी है ना, वो कंघी देखी हो ना, गंगा वंगी बाल बनाते हैं हम लोग, तो उसी की बात हो रही है। तो उसके आविष्कारक के रूप में जानी जाती है। कौन सी? बंजारा जनजाति। अब देखो बंजारा जनजाति के इंपॉर्टेंट। अब जो बंजारा जनजाति है ना, जो इनका मूल उद्गम और निवास स्थान कहाँ से माना जाता है? तो राजस्थान से माना जाता है। ठीक है, राजस्थान से माना जाता है। और बंजारी अपने आप को राजपूतों का वंशज मानते हैं। जो बंजारा जनजाति है राजपूतों का अपने आप को वंशज मानते हैं। ठीक है, कि हम राजपूतों के वंशज हैं। ठीक है, मानते होंगे। अब नेक्स्ट है आपके कबीले का एक मुखिया होता है जिसे ये नायक कहते हैं। ठीक है, बंजारा में इसमें क्या कबीला होता है जिसका एक मुखिया होता है जिसे क्या कहते हैं? नायक कहते हैं। ठीक है, बंजारे सिख धर्म से प्रभावित हैं और सिख धर्म से प्रभावित है और गुरु नानक देव और गुरु ग्रंथ साहिब पर बंजारे अटूट आस्था रखते हैं। ठीक है, पहले तो क्या है कि देखो ये बंजारे जो है ना, बंजारे सिख धर्म से प्रभावित हैं और जो गुरु नानक देव हैं, ठीक है, गुरु नानक देव और गुरु ग्रंथ साहिब पर ये अटूट आस्था रखते हैं। कौन? बंजारा जनजाति वाले। और जो बंजारा है ना, एक गणगौर पर्व मनाते हैं। ठीक है, सावन के महीने में मनाते हैं बंजारा लोग। कौन सा? तो गणगौर पर्व मनाते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान में रख सकते हो आप कि बंजारा लोग कौन सा पर्व मनाते हैं? तो गणगौर पर्व मनाते हैं लोग। तो आज की देखो लास्ट जनजाति करने वाले हैं अपन पनका या पनिका जनजाति। ये भी मध्य प्रदेश की है। तो ठीक है, लास्ट देखो वीडियो को मैं ये लास्ट जनजाति करके ख़त्म करने वाला हूँ। तो फ्रेंड लास्ट में बोलना चाहूँगा फ्रेंड, अगर यहाँ तक आपने देखा है या आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब देख लेते हैं लास्ट की जनजाति पनका जनजाति। तो देखो पनिका जनजाति देवगढ़ प्रजाति की जनजाति है जो छोटा नागपुर में पनिका के नाम से जानी जाती है। ठीक है, छोटा नागपुर में पनिका के नाम से जानी जाती है पनका जनजाति। ठीक है, वो पनिका मुख्यतः छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश की जनजाति है। ठीक है, कौन सी? जो पनिका जनजाति है। और यह जनजाति के लोग कबीरपंथी है। ठीक है, कबीरपंथी है, यह कबीरा भी कहलाते हैं। कौन से? कबीरा कहलाते हैं। तो पनिका जनजाति वाले लोग कहलाते हैं। ठीक है, तो इतना ही पॉइंट आपको जानना है आपसे। ठीक था, तो इतना ही कुछ इंपॉर्टेंट था पनिका जनजाति में। तो सब फ्रेंड वीडियो यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आप सब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो।